अनुवाद एक भाषा के संदेश को दूसरी भाषा में संप्रेषित करना अनुवाद कहलाता है। संप्रेषण लिखित या मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। उदाहरण, मैं रोज 12 बजे ऑफिस के लिए निकलती हूँ। आई लीव होम फॉर ऑफिस एवरी डे एट 12। अनुवाद के कारण ही दो भाषाई लोग आपस में संवाद करते हैं। अनुवाद शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। वज्रचछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद कुमार जीव ने किया था। यह विश्व की सबसे प्राचीन प्रिंट की गई पुस्तक है। अब बात करते हैं स्रोत भाषा। स्रोत भाषा जिस भाषा से अनुवाद कार्य संपन्न होता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद कार्य संपन्न होता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। उदाहरण, ही इज बिल्डिंग कैस्टल इन द एयर, वह हवा में किला बना रहा है। यहाँ स्रोत भाषा इंग्लिश और उसका हिंदी अनुवाद लक्ष्य भाषा है। अब बात करते हैं अनुवाद क्यों जरूरी है। संवादों के आदान प्रदान के लिए अनुवाद जरूरी है। मनुष्य ऐसे लोगों से संपर्क भी करता है जिसकी भाषा नहीं जानता। उसके साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापित करता है। इन कार्यों में वह दुभाषीय और अनुवादक की सहायता लेता है। दूसरी भाषाओं की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर के विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है और वह सब अनुवाद के माध्यम से ही संभव होता है। अतः हर ग्लोबल संबंध के लिए संवाद करना जरूरी होता है और संवाद के लिए अनुवाद। अब बात करते हैं अनुवाद के प्रकार पर। अनुवाद के 3 प्रकार बताए। माध्यम के आधार पर अनुवाद को 3 भागों में बांटा गया। पहला अंतर्भाषिक अनुवाद, दूसरा अंतःभाषिक अनुवाद और तीसरा अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। प्रक्षेत्र के आधार पर अनुवाद को 2 भागों में बांटा गया, साहित्यिक अनुवाद और साहित्येतर अनुवाद। प्रकृति के आधार पर अनुवाद को 6 भागों में बांटा गया है। रूपांतरण, सारानुवाद, शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद। माध्यम के आधार पर अनुवाद के प्रकार को किसी भी प्रकार का संदेश देना होता है। इसमें है पहला अंतःभाषिक अनुवाद। अंतःभाषिक का तात्पर्य एक भाषा का प्रतीक व्यवस्था में पाठ व्यक्त को उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था में रखना अथवा प्रस्तुत करना अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है। स्पष्ट है कि यहाँ दोनों प्रतीक व्यवस्थाएं एक ही भाषा से संबंधित होती हैं। इसमें सरलीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे भाषा के सरलीकरण कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि का सरलीकरण है। उदाहरण के लिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका अर्थ होगा मुझे भूख लगा है। अंतर्भाषिक अनुवाद एक भाषा के प्रतीकों में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा के प्रतीकों में अंतरण को अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। यह 2 माध्यमों के बीच अंतरण की क्रिया है। उदाहरण के लिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अनुवाद करना अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। यहाँ भाषिक पाठ का अनुवाद भाषेतर इकाई में होता है। यहाँ अंतरण भाषिक न होकर रूपगत होता है। उदाहरण के लिए, कहानी, उपन्यास आदि फिल्म में रूपांतरित करना।